हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे साइन 2a कॉस 2a इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, और कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, और कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि क्या है कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी ये क्या है, रामबाण फार्मूला है। इसकी सहायता सबसे पहले हमने इसका डेरिवेशन सीखा। इसका जब डेरिवेशन आ गया तो इसकी सहायता से हमने ए निकालना सीखा। तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं कि साइन 2a और कॉस 2a की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन वाले फार्मूले को लेकर चलेंगे, उसके बाद कॉस वाले फार्मूले को। तो सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी को लेते हैं, उसके बाद साइन ए माइनस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और धीरे धीरे हम लोग साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a की वैल्यू निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो आप पहले से जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम रखते हैं क्या, बी इक्वल टू क्या रखते हैं, ए। जैसे ही आप बी इक्वल टू ए रखेंगे तो क्या है कि जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ इस फार्मूले में आप क्या कर दीजिए, ए पुटअप कर दीजिए। अब जैसे इसको सपोज दैट मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए रख दीजिए। जैसे यहाँ पे है साइन है तो साइन रख दीजिए, ब्रैकेट में ए तो ए, और बी के स्थान पे ए रख दीजिए। साइन ए कॉस है तो कॉस, बी की जगह ए रख दीजिए, प्लस कॉस ए है तो ए एट रहेगा। अब देखिए, जो साइन बी है, साइन क्या हो जाएगा, बी के स्थान पे आप ए रख दीजिए। तब देखिए, अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस साइन ए को इधर पहले लिख दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, ए भी साइन ए इंटू कॉस ए है और प्लस ए भी साइन ए इंटू कॉस ए है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ए क्या, और ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a, तो साइन 2a। एक फार्मूला आपका ए बन गया। देखिए, ये तो फार्मूला आपका ए बन गया, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए, अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो क्या हो गया, यहाँ पे साइन 2a है, यहाँ पे 2a है, तो जैसे हम फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है। मतलब आधा का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2a है तो 2a है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 2a बाई 2 हो जाएगा, तो एक कट के क्या हो जाएगा, a। तो देखिए, जैसे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो ए क्या हो गया, 2a का आधा हो गया। यहाँ भी ये क्या है, 2a का आधा है। सिमिलरली अगर हम साइन ए की वैल्यू बात करें, साइन ए, तो ए का क्या हो जाएगा, फार्मूले में ए का आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे 2a था तो इसका आधा ए हो गया, उसी तरह से यहाँ पे अगर ए है तो उसके क्या करेंगे, साइन ए का आधा, ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ऐसे एक फार्मूला आपका ए हो गया। और ऐसे में कई सारा रहेगा, जैसे थीटा बाई 2 है तो इसका आधा यहाँ पे थीटा बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा बाई 4 लिख ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा बाई 8 आ जाएगा। ऐसे ऐसे फार्मूले आपके बनते जाएंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। तो देखिए, साइन 2a का फार्मूला क्या, हमने क्या है, जो रामबाण फार्मूला था उसकी सहायता ली और उसकी सहायता से हमने क्या सिद्ध किया, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस है। देखिए, मैं 2-3 लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी ए रामबाण फार्मूला है, और इसको आप बिल्कुल याद रखिए। और मेरे ख्याल से तीसरा
तीसरे लेक्चर में इसका डिस्कशन चल रहा है, तो अब याद भी हो गया होगा। तो देखिए अब साइन 2a इक्वल टू क्या है, 2 साइन इंटू कॉस है, अब a आ गया। अब उसी तरह से हम साइन a माइनस बी का निकालेंगे। अब देखिए अगर मैं साइन a माइनस बी की बात करूं तो क्या होगा, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं साइन a माइनस बी की बात करूं तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाते ही आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ ए रख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो देखिए इस साइन a माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन 0 हो गया। और यहाँ पे साइन ए कॉस है माइनस साइन है, ये क्या है, दोनों सेम है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। मतलब क्या है कि जो साइन a माइनस बी है, जब b बराबर a रखे तो हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी वाले से हमको कोई फार्मूला नहीं बनता है। सिमिलरली हम साइन a प्लस बी का आप देख लिए, साइन a माइनस बी का देख लिए, अब हम देखेंगे कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी का देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए कॉस में कॉस कॉस एक साथ रहता है और साइन साइन एक साथ रहता है। तो उसमें देखिए जैसे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस को पहले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कॉस ए प्लस है तो प्लस वाले का क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। और ये कैसे होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या है कि इसको समझ चुके हैं, और इसका डेरिवेशन भी हमने कर रखा है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देखिए अब सिमिलरली जो इसके पिछले में किए थे, b बराबर a रखे थे, वही यहाँ पे भी रखते हैं फिर से, b इक्वल टू a रखने पे। जब b इक्वल टू a इसमें रखेंगे तो कहाँ है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a रख दीजिए। तो क्या करेंगे, कॉस a प्लस है तो प्लस, b के स्थान पे a, कॉस a इंटू कॉस b के स्थान पे a रख दीजिए, माइनस साइन a इंटू साइन बी के स्थान पे ए रख दीजिए ए। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ए मिल के क्या हो जाएगा, 2a, ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए है तो ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन ए इंटू साइन ए है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो मालूम ही होगा ना कि सेम राशि होती है ए इंटू ए, तो इसका क्या होता है, एक पावर एक, यहाँ पर पावर एक है, ये क्या 1 + 1 इक्वल टू क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई करते समय क्या होती है, जो इसकी पावर होती है वो जुटती है यानी ऐड होती है। अब देखिए तो cos 2a का फार्मूला एक a बन गया। अब देखिए अगर हम इसको और विस्तार से लिखें तो देखिए एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कौन किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। एक तो cos 2a का फार्मूला एक ही हो गया। अब देखिए इसके पहले आप लोग पिछले
शायद राइट एंगल ट्राइंगल में बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसकी सहायता से आप क्या, कौन सा फार्मूला आप जनरेट किए थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने ए सिद्ध कर चुके हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो हमने रोका तो इज इक्वल टू ए कॉस 1 के इधर चला गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम इस वाले में रख दें, कौन सा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में रख दें तो क्या होगा? तो देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए अब रख दीजिए, क्योंकि कॉस 2a में रखना है, कॉस 2a में। तो कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए अब माइनस 1, अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये मिल के क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक किसके बराबर आया? कॉस 2a के बराबर है। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया, यानी कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है। दूसरी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने उसको क्या है यहाँ पे अप्लाई किया, तो एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, तो ये भी कॉस 2a की वैल्यू आई। दूसरे बार क्या है, हम लोग जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्योंकि इसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग सीख चुके हैं और उससे ये फार्मूला निकाल चुके हैं। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बराबर के उधर कर देंगे, तो बराबर के जैसे उधर करेंगे ये पॉजिटिव है तो ए हो जाएगा निगेटिव, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आई है, इसकी वैल्यू हमने किस में रखा? कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में रखा। तो जब इस वाले में रखा तो हमारी वैल्यू क्या आई? कॉस 2a इक्वल टू क्या है? कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ थी, माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। अब साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हमने साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख करके जैसे कैलकुलेट किया हमारा कॉस 2a की वैल्यू आ गई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो एक फार्मूला ए बन गया। अब देखिए अब यहाँ से आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया है कि यहाँ पे अगर हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अगर हम कॉस स्क्वायर यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रोकें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम अगर साइन स्क्वायर ए रखेंगे तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी देखिए अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला आया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसका यूज करके हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? जैसे क्या है हम जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। अब देखिए अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर चाह रहे हैं तब कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर वैल्यू यहीं पे रखेंगे और साइन स्क्वायर को बराबर के इधर करेंगे। तो देखिए ये क्या है? जो भी संख्या के अगर इधर अगर कुछ नहीं रही है इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है। तो देखिए जब ये पॉजिटिव है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या है कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम
हम क्या हैं, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस टू है, कॉस टू ए, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए है। तो कॉस, जैसे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस, उसके बाद साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ये माइनस माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए की वैल्यू। देखिए तो हमने क्या सीखा, हमने क्या किया कि हम बेसिक फार्मूला क्या था हमारा, मेन फार्मूला जो रामबाण फार्मूले के नाम से फेमस है, क्या है, कॉस ए प्लस बी। इसको हमने निकाला कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, बी इक्वल टू ए रखा। तो हमने क्या है, कॉस टू ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैल्यू हमने निकाला। और धीरे धीरे क्या किया कि हमने पाइथागोरस पर में जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है उसका यूज करके हमने क्या है, कॉस टू ए के क्या है कि 2-3 फार्मूले निकाल लिए। अब देखिए कॉस टू ए, अब देखिए मैं एक इसको इकट्ठे लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब देखिए कॉस टू ए की वैल्यू जो फार्मूला था क्या, एक तो कॉस टू ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आया, और एक कॉस टू ए बराबर क्या आया, एक इसको हम अगर हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके इसको सेपरेट कर दें तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक बार माइनस है, किधर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस टू ए का फार्मूला एक हो गया, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, और तीसरा क्या आया था, कॉस टू ए की वैल्यू क्या होगी, एक आया था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और फोर्थ वाला क्या आया था, एक कॉस टू ए की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। देखिए हमने इसका यूज किया, इसकी सहायता से क्या किया, हमने कॉस टू ए का 4 फार्मूला निकाला। जैसे कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा फार्मूला निकला था कॉस टू ए इक्वल टू कॉस ए, एक ब्रैकेट में कॉस प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। फिर तीसरा निकाला था क्या, कॉस टू ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और फोर्थ वाले में निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखिए मेन जड़ ए है और इसकी सहायता से हमने क्या है कि कई सारे फार्मूले निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी किस तरह से रामबाण फार्मूला है। अब इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का भी देखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में भी क्या होता है, जब माइनस की वैल्यू लेते हैं तो कॉस इंटू कॉस भी और प्लस साइन इंटू साइन भी हो जाता है। बस जैसे माइनस लेंगे तो वहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पे ए प्लस बी लेंगे तो वहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी सेम चीज़ रहता है। अभी देखिए अब क्या करते हैं कि कॉस ए प्लस बी से हमने उसकी सहायता से कॉस टू ए की वैल्यू हमने 4 फार्मूला निकाला था कि क्या क्या होगा। अब क्या होगा कि हम माइनस का यूज करेंगे। अब माइनस का यूज करिए, जैसे साइन कॉस ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे क्या होगा कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो अब देखिए कॉस ए माइनस बी तो बी इक्वल टू क्या रखेंगे, हम ए रखेंगे। तो कॉस क्या होगा, कॉस ए माइनस ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए इंटू बी के स्थान पे रख दीजिए कॉस ए, और माइनस में प्लस होगा यहाँ पे।
और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी के स्थान पे साइन ए रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैं क्या है कि देखिए क्या है कि जब दो सेम राशि होती है तो पावर क्या होती है, जैसे यहाँ पे सपोज दैट m है और n है तो पावर क्या जो है जुटती है, तो a क्या हो जाता है m प्लस n हो जाता है। देखिए तो उस तरह से क्या है, कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए इसी फार्मूले को हमने क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने प्रूव किया था पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन देखिए हमने जब कॉस ए माइनस बी का यूज किया तो वही फार्मूला यहाँ भी फिर से इसकी सहायता से सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिए ये फार्मूला क्या है, जितने भी हैं जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, आप इसको क्या है कि पूरा अच्छे से रट लीजिए। और क्या है कि देखिए एक होता है रटना, एक होता है समझ के रटना। तो समझ के रटेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो अभी क्या आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी देखिए हमने क्या है, इसके पहले भी हमने सिद्ध कर चुका है, और इसका अगर इसको सिद्ध करना है तो हमने इस फार्मूले की सहायता से भी हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब वो कैसे होता है, ऐसे होता है देखिए। और इसके पहले जो आप वहाँ पे शुरुआती वाले लेक्चर में राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको बता दिया हूँ था, पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपने क्या किया था, हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया था, और उसके बाद आपका आ गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फार्मूला कैसे आया, ऐसे आया। तो देखिए इसको मैं बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैं बताया था कि इसको ऐसे इस तरह से आप तो याद रखेंगे ही, साथ ही साथ ऐसे भी याद रखिए। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फार्मूले का मैंने यूज किया। अब देखिए इसको क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी याद रखेंगे। और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, ऐसे भी करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर इसी के साथ खेलता है आपसे। देखिए अब उसी तरह से कॉस स्क्वायर है अगर रोक लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, सिमिलरली इधर जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस साइन है। मतलब एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। और हमने क्या है इसी फार्मूले का यूज किया है यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। अब देखिए सिमिलरली हम देखेंगे कि tan a प्लस बी का भी tan 2a का क्या होता है, cot 2a का होता है, क्या होता है, क्योंकि sin 2a का आप देख लिए, cos 2a का देख लिए, अब क्या है tan 2a। अब tan 2a का क्या होगा, अब जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या क्या होता है, और उसमें पूरा हम लोग डिटेल से पढ़े थे कि अगर कॉट के फॉर्म में पूछे तब क्या होता है, टेन के फॉर्म में पूछे तब क्या होता है। तो हम उसी फार्मूला का यूज करके tan 2a की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको tan a प्लस बी का फार्मूला याद रहना चाहिए। अब क्यों याद रहना चाहिए, क्योंकि कल हमने प्रूव किया था कि कैसे होगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप फार्मूला लिख दीजिए,
किसका, tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, अब जैसे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम इसको कॉट के फॉर्म में लिखें तो a क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b और कॉट a इंटू कॉट b और -1। तो देखिए अगर tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। तो हमने क्या है, अगर इसी को अगर कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉट a प्लस कॉट b डिवाइडेड बाई कॉट a इंटू कॉट b -1। तो देखिए अब सिमिलरली पिछले डेरिवेशन की तरह क्या करेंगे, b इक्वल टू हमने क्या रख दिया, a रख दिया, जहाँ जहाँ b आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ a रख दीजिए। तो इसमें क्या रखेंगे, देखिए tan, देखिए tan a है तो a प्लस b के स्थान पे a इक्वल टू क्या होगा, tan a है तो सिमिलरली सेम रहेगा, tan b, tan है तो tan, अब b के स्थान पे क्या रखना है, a, b यहाँ पे है, यहाँ पे b है तो a रख दीजिए, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू बी के स्थान पे रखेंगे तो tan a हो जाएगा। अब सिमिलरली इसमें रख दीजिए, कॉट a प्लस बी के स्थान पे रख दीजिए, कॉट a डिवाइडेड बाई कॉट a इंटू कॉट a -1। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ पे बस a रखना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आपका निकला, क्या tan a और tan a मिल के क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये क्या है, सेम है। तो सेम, जब सेम कोई चीज़ रहता है तो सेम चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो सिमिलरली इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए मिलके 2 कॉट a डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर a, क्योंकि कॉट a इंटू कॉट a सेम है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 ऐड होकर स्क्वायर हो जाएगी, तो कैन स्क्वायर a और -1। तो देखिए ये क्या आएगा, और a प्लस a ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a। देखिए तो tan 2a का फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। मतलब क्या है, हमने tan a प्लस बी का फार्मूला रखा। अगर हमको अगर पूछे कि tan a प्लस बी का tan के फॉर्म में क्या होगा फार्मूला, तो tan के फॉर्म में क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b, ये tan के फॉर्म होता है। अगर कॉट के फॉर्म में पूछे तो कॉट के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, कॉट a प्लस कॉट b डिवाइडेड बाई कॉट a इंटू कॉट b -1। हमने क्या क्या किया, b के स्थान पे a रख दिया। तो b के स्थान पे जैसे हमने जहाँ जहाँ b है, यहाँ पे b है, वहाँ पे b है, यहाँ पे b है, वहाँ पे b है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ रख दीजिए a। तो b के स्थान पे हमने a रखा, तो a क्या होगा, a मिलके 2a हो गया। अब b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b है, यहाँ पे a रख दिया, तो tan a मिलके 2 tan a और 1 माइनस tan a इंटू tan a मिलके स्क्वायर a हो गया। सिमिलरली कॉट a इंटू कॉट a 2 कॉट a डिवाइडेड बाई कॉट a स्क्वायर -1। तो देखिए tan 2a की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या होगी, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर कॉट के फॉर्म में पूछे तो 2 कॉट a डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर a -1। तो ये tan 2a का फार्मूला बन गया। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिमिलरली हम देखेंगे कि tan a माइनस बी का फार्मूला बनता है कि नहीं। अब रख करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे देखिए अगर यहीं पे समझा दूँ आपको कि tan a माइनस बी रखेंगे तो यहाँ पे tan a माइनस tan a हो जाएगा, एक कट की 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं tan a माइनस बी का फार्मूला रखता हूँ, tan a माइनस बी, तो सपोज दैट a क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b।
अगर मैं इसको रखूँ b बराबर a तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस ए। देखिए tan a यहाँ पे थोड़ा tan a माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे tan a माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए tan a है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और tan a माइनस है, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो बराबर जीरो। तो tan a माइनस बी से हमें रखने पे कोई फार्मूला नहीं बनेगा। वो कैसे नहीं बनेगा, वो इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद cot a प्लस बी, cot a प्लस बी का भी देखते हैं। अब cot a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि cot a प्लस बी, cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो अगर हम tan का उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगी, cot की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अब हम बेसिक फार्मूला लगाते हैं। cot a का फार्मूला क्या होता है, cot a इक्वल टू क्या होता है, 1/tan a। तो देखिए cot a अब इसमें लगा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि cot a, देखिए आपको अगर cot 2a की वैल्यू निकालना है, cot 2a, तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan 2a, 1/tan 2a। चूँकि यहाँ पे tan 2a की वैल्यू आपने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, tan 2a का, tan 2a की वैल्यू निकाला गया था 2tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक तो फार्मूला ही निकाला था, और दूसरा वाला फार्मूला क्या निकाला गया था, 2 cot a डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a माइनस 1 हो गया था। अब देखिए अगर मैं cot 2a की वैल्यू 1/tan a रखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो tan 2a की वैल्यू है क्या है, वो भी क्या है, पलट जाएगी। अगर मैं tan की 2a की वैल्यू 2tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है तो इसको अगर मैं पलट दूंगा, यानी इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। एक को जैसे मैं पलटूंगा तो ए भी आपका क्या होगा, ये भी पलटेगा, मतलब क्या, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 2a को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2tan a। तो एक तो पहले tan के फॉर्म में cot 2a की वैल्यू ये आई, दूसरा क्या है, अब देखिए जो tan 2a की वैल्यू है ये भी यही आई है, 2 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए अब 1/2a की वैल्यू क्या होगा, a भी पलट जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे आप, cot स्क्वायर a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 cot a। तो देखिए cot 2a की वैल्यू क्या है, 1/tan 2a होती है। चूँकि tan 2a हम इसके पहले जस्ट अभी सिद्ध किए हैं कि 2tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको 1/tan a यानी 1 को ऊपर, अगर tan 2a को नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा a भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और a वाला नीचे चला जाएगा, मतलब जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/tan 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी पलटेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2tan a नीचे चला जाएगा। तो क्या हमने पूरा क्या किया, उलट दिया। तो एक 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई tan 2a, और उसी तरह से सिमिलरली tan 2a की वैल्यू ये है तो ये भी पलट जाएगा। तो cot स्क्वायर a माइनस 1 और 2 cot a, तो क्या है, ये क्या हो, एक cot 2a की वैल्यू आई। तो cot 2a की वैल्यू एक तो cot के फॉर्म में cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a आई, और एक क्या आई, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2tan a। तो एक cot 2a का फार्मूला ये हो गया।
अब देखिए इसको cot 2a आप किसी तरह भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर मैं tan 2a की वैल्यू अगर सिद्ध करने के लिए बोलूँ तो कोई ये करेगा कि sin 2a डिवाइडेड बाई cos 2a रख दे, उससे भी सिद्ध होगा, बात एक ही है। अगर cot 2a है तो cos 2a डिवाइडेड बाई sin 2a, अगर उसको भी कैलकुलेट करेगा तो यही आएगा। तो आप किसी तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। और देखिए, और ये जो फार्मूला जो है कैसे tan a प्लस बी में हमने सिद्ध करके कैसे कैसे हम फार्मूला निकाल रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बेस जितने भी फार्मूले निकल रहे हैं उसका सबका बेस कौन सा है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और दूसरा बेस फार्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस साइन इंटू साइन बी हो जाता है। तो देखिए, तो बेस हमारा फार्मूला वो था, हमने बेस फार्मूले को यूज करके जितने आगे के फार्मूले हैं धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, आज हमने क्या क्या निकालना सीखा, जितने भी फार्मूले निकालना सीखा आज हम उसको एक साथ यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? साइन 2a की वैल्यू निकालना सीखा। फिर दूसरी बार हमने क्या किया? कॉस 2a की वैल्यू निकालना सीखा। उसके बाद tan 2a की वैल्यू निकालना सीखा। उसके बाद cot 2a की वैल्यू निकालना सीखा। तो देखिए, ये 4 फार्मूले कैसे आए, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अब मैं क्या लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।